नमस्कार। आज का विषय है चंद्र और बुध की युति का फल, कि कैसे रहेगा चंद्रमा और बुध की युति का फल। कहते हैं मनसा चिंत्यमानं यत् बुद्ध्या निर्णीयते तत्, किंतु यदि मनः एव बुद्धिं विलीनं करोति तर्हि उत्पद्यते भाव विचार विलय योगः। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात ग्रंथकार कह देते हैं। जब मन और बुद्धि एक स्थान पर मिलते हैं, समझिएगा, मन का कारक चंद्रमा है और बुद्ध बुद्धि का कारक है। जब ये दोनों एक ही स्थान पर मिलते हैं तो जीवन में या तो विलक्षण सामंजस्य उत्पन्न होता है। विलक्षण सामंजस्य मतलब कि एक बहुत अद्वितीय किसी भी व्यक्ति के साथ में सामंजस्य तालमेल बैठा लेता है ऐसे जातक, या फिर एक अत्यंत आंतरिक सूक्ष्म द्वंद्व यह उत्पन्न हो सकता है। यही उत्पन्न होता है चंद्र और बुद्धि की युति से। यह केवल योग नहीं है, यह एक संवेदनशीलता है और बौद्धिकता का, संवेदनशीलता और बौद्धिकता इन दोनों का संगम है। संवेदनशील मन है और बौद्धिकता बुद्ध है, तो इन दोनों का जब परस्पर युति हो जाती है ना, तब भावनाएं तर्क से टकराती है। भावनाएं मन है, बुद्ध तर्क है। दोनों में बड़ा अंतर्द्वंद होने लग जाता है, समझो आप। और आदमी हृदय और मस्तिष्क इन दोनों में जूझने लग जाता है, मध्य जूझता है। तो ज्योतिष शास्त्र में इस युति को बुद्धि मनोयोग के नाम से प्रचलित है। कोई भद्रादित्य, तो ऐसे भी कुछ नामों से जानते हैं। विशेषकर जब ये शुभ भाव में हो, केंद्र त्रिकोण में हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, जैसे गुरु से, शुक्र से, अच्छी स्थिति में गुरु से दृष्ट हो, है ना, तो व्यक्ति बहुत जोरदार किसी के साथ में सामंजस्यता बना लेता है, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, बुद्ध बुद्धि का है, दोनों का सामंजस्य है ना। तो एक श्लोक आता है, चंद्र बुधो यदा योगम कुरुत शुभ संज्ञकम बुद्धिमत्वम स्मृतिर्धैर्यम वाक् सिद्धिस्यात् तनुत्तमा। इसका अर्थ है कि जब चंद्रमा और बुद्ध शुभ स्थानों में युति करे, कहाँ पर शुभ स्थान मतलब केंद्र त्रिकोण में युति करे, तो व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान होता है और उसकी स्मरण शक्ति बड़ी तेज होती है। वाणी में भी बड़ा दक्ष रहता है, अच्छा बोलता है, और उसका व्यवहार तो बिल्कुल, जब वाणी में अच्छा होगा तो व्यवहार भी बड़ा अच्छा होगा ऐसे जातकों का। इसके कुछ परिणाम भी होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंसी। मनुष्य दूसरों की भावनाओं को पढ़ लेता है, समझ लेता है कि ये क्या सोच रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है, और क्या चाहता है, किस लिए आया है, क्या करने की आकांक्षा रखता है। तो उसका मन, अपनी बुद्धि जोरदार रहती है। ऐसे जाता है कि एम्पैथिक स्पीकर ऐसे बन जाते हैं, बहुत बढ़िया रहता है ये। एक वाणी में अच्छी स्थिति में हो ऐसी ये युति, तो इसके जातकों की वाणी में माधुर्यता रहती है, और चातुर्यता तो रहेगी, और माधुर्यता चंद्रमा से आ जाएगी, चातुर्यता बुद्ध से आ जाएगी। तो ऐसे जातक वक्ता बने तो बढ़िया अच्छा है, लेखक बने, पत्रकार बने, शिक्षक बने, तब श्रेष्ठ है। क्योंकि वाणी में भी तो भावना और तर्क का सुंदर सुंदर संतुलन होगा, मस्तिष्क में तो होगा ही होगा, वाणी में भी होने लग जाएगा। एक और अगर देखा जाए तो जातक स्मृतिवान, संवाद करने में, ये योग स्मृति का भी है, संवाद का भी है, और कल्पनाशील तो बनाता ही है। मैं कहूँ तो वो श्लोक आता है संस्कृत में, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन धर्मो तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीन पशु समाना। नहीं, हाँ ये भी है। और एक और
काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। ऐसे जातक के भीतर साहित्य, संगीत, कला, मनोविज्ञान समझ उत्पन्न हो सकती है यदि अच्छी स्थिति में हो दोनों ग्रह। बड़ा अच्छा सुंदर फल मिलने लग जाएगा। सकारात्मक फल है यदि शुभ स्थिति में हो, बहुत बुद्धिमान हो जाएगा, व्यवहार कुशल हो जाएगा, वाणी भी मधुर हो जाएगी, बातचीत में चतुर हो जाएगा और सर्वदा विचारशील, कल्पनाशील बना रहेगा। वाणी में सिद्धता मिलेगी, लिखने की कैपेसिटी भी अच्छी रहेगी, अच्छा लिख सकता है। क्योंकि ये ज़्यादातर युति लेखक जो होते हैं, वक्ता होते हैं, शिक्षक होते हैं, और ये जो वाणिज्य अर्थशास्त्र, क्योंकि बुद्ध कैलकुलेशन भी है, ऐसे व्यक्ति की जन्म पत्रिकाओं में देखने को मिलती तो बड़ा उत्तम फल देती है उनको, या फिर यह युति उनको उधर ले जाती है। तभी तो यह युति बहुत स्मरण शक्ति रहती, विवेक, स्मरण शक्ति और विवेक, चंद्र, क्योंकि इन दोनों का द्योतक चंद्रमा है, स्मरण शक्ति का और विवेक का, क्योंकि ये सब मन से हैं, है ना। बुद्ध बुद्धि का है, तो दोनों में संतुलन हो जाता है। अगर ये ऐसे जातक जल्दी से भी निर्णय लेते हैं ना चंद्र बुद्ध वाले, तो उनका निर्णय अच्छा ही रहता है हमेशा। त्वरित निर्णय भी सक्षम, यानी कि कहूँ तो त्वरित निर्णय लेने में सक्षम होते हैं ये। अच्छा है क्या। और यदि आप समझो कि ये पाप प्रभाव में चले जाए, अशुभ भाव में चला जाए, ये युति 6, 8, 12 में हो जाए, या फिर कहूँ शनि से, मंगल से, इनसे दृष्ट हो जाए, तब क्या होगा। तब के लिए भी श्लोक कहता है, चंद्र बुधौ च पाप दृष्टौ मनोभ्रंश प्रविज्यते मिथ्याचार कथाभंग स्वल्प स्मृति से जायते। तब अब कहने की आवश्यकता नहीं है, फिर तो द्वंद्व चलेगा उसके मन और बुद्धि का। पाप प्रभाव में चल गया ना, तो जातक का निर्णय जो भी वो भ्रमित हो सकता है, वो एक निर्णय पर नहीं रहेगा, फिर वापस निर्णय लेगा, फिर सोचेगा कि गलत ले लिया, फिर दूसरा भटकाव हो जाता है उसकी बुद्धि और मन में। बुद्धि भी अलग जा रही है, मन अलग जा रहा है, यानी कि मन मतलब है कि भावना और तर्क, इन दोनों का संतुलन ही नहीं रहता है। अगर संतुलन नहीं रहेगा तो फिर ज़्यादा सोचेगा, वो कल्पनाशील ज़्यादा रह जाएगा, अत्यधिक कल्पनाशील, शीलता। तो कहने का मतलब है कल्पना और बौद्धिकता का संतुलन नहीं बिठा पाएगा वह, दृष्टि पाप प्रभाव में जाते हैं तो ज़्यादा विचारशील हो जाएगा, भावुक ज़्यादा हो जाएगा, निर्णय भी नहीं ले पाएगा। अब बुद्ध वाणी का है, चंद्रमा मन का है, पाप प्रभाव में जा रहे हैं ये युति, तो झूठ बोलने की प्रवृत्ति, और झूठ भी, फिर तो झूठ बोलेगा, हमें झूठ बोलने में महारत हासिल कर सकते हैं। कपट छिपी रहेगी हर बात, हर वक्तव्य में, हर वक्तव्य में झूठ की प्रवृत्ति हो जाती है। बुद्ध चतुर देगा तो चंद्रमा कल्पनाशील, वो झूठ बोलने के विषय में सोचने लग जाए, क्योंकि फिर झूठ भी बोलोगे तो बड़ी चतुराई से बोलेंगे, क्योंकि बोलने की कला तो सीख ही लेता ना, बुद्ध दे ही देता बोलने की कला। तो चंद्रमा मन का है, तो बस दूषित हो गया दृष्टि, दूषित हो गई, पाप प्रभाव में तो चला गया। मिथ्या वाणी, क्यों, मिथ्या वाक प्रदायिका, कहा ना, मिथ्या वाक प्रदायिका, मिथ्या वाणी प्रदान कर देता है। भ्रांति बुद्धि जायते, बुद्धि भी भ्रमित हो जाती है। चित्त चपलता भवे, चित्त की चपलता हो जाती है, चित्त भी स्थिर नहीं रहता। तो कहने का मतलब यह है कि भावनात्मक असंतुलन हो जाता है, मिथ्या वाणी बोलने लग जाता है, असत्य वाणी, और फिर एक है ओवर थिंकिंग, छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने मन में एक चिंता आ जाती है, एक भ्रम आ जाता है, और इन सब को साधने में एक संयम नहीं रहता, आत्मसंयम जिसको कहते हैं। तो ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। अब किस भाव में बन रही, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण होता है, किस भाव में ये युति बन रही है। तृतीय भाव में बन रही है तो अच्छा है, सास का भाव है तृतीय भाव, छोटे भाई का भाव है, वाणी में प्रभाव आ जाएगा, लेखन, एक संप्रेषण की उच्च क्षमता आ जाएगी। चतुर्थ भाव में बने तो माता का भाव है, स्मृति और शिक्षा में विशिष्ट योग बन जाता है। लेकिन यदि कहने का मतलब इतना है कि केंद्र त्रिकोण में बन जाए तो अच्छा फल है। 6, 8, 12 में गया
तो मानसिक चिंता, मानसिक चिंता तो होती है बहुत भयंकर, और एक भावनात्मक भ्रम, गलत निर्णय, बुद्धि और मन में असंतुलन। तो ये युति अच्छी भी है और बुरी भी है। इसका निर्णय किस भाव में कौन सा लग्न है, इसी को देख करके निर्णय लिया जाता है। तो लास्ट में इतना ही कहूँगा, जब मन और बुद्धि साथ चले तब जीवन की धारा स्पष्ट और मधुर हो जाती है, परंतु जब मन अपनी भावनाओं में बह जाए और बुद्धि उसे नियंत्रण ना कर सके, भावना में बह गया मन और बुद्धि से नियंत्रण ही नहीं कर पा रहा है, इन बुद्धि उसको नियंत्रण ही नहीं कर पा रही है, तब आप ही सोचो कि आत्म विकास की गति, आत्म संयम की गति, आत्म साहस की गति क्या होगी। तो ये कुंडली में यदि आपके ये युति बन रही है तो ये एक अवसर है एक आत्मचिंतन का, जहां आप अपने मन और मस्तिष्क को एक संगीत की भांति वचनबद्ध कर सकते हैं, यानी तालमेल बैठा सकते हैं। दोनों में चंद्रमा के वैसे कोई शत्रु नहीं है, अगर नैसर्गिकता को देखें अपन, इन दोनों ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता को देखें तो, लेकिन बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, ये भी हमें देखना होगा। बहुत से निर्णय ऐसे जातकों से गलत होने की संभावना रहती है यदि पाप प्रभाव में हो। एक दूसरे के शत्रु तो नहीं कहूंगा इन दोनों को मैं, पिता पुत्र जो ठहरे, लेकिन यह युति अच्छी है और नहीं भी है। ये जिस भाव में बन रही है और किन ग्रहों से दृष्ट है, इस पर ज्यादा प्रभाव डालेगी ये युति। अच्छे ग्रहों से दृष्ट है तो अच्छा परिणाम मिल जाएगा, अच्छे भाव में होगी तो अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। अच्छे भाव में नहीं है, पाप भाव में है, 6-8-12 में है, पाप ग्रहों से दृष्ट है, या फिर शुभ भाव में होते हुए भी यदि पाप ग्रहों से दृष्ट है तब भी यही परेशानी देगी। बड़े विचारशील होते, सोचते रहेंगे, बहुत सोचते हैं, से जातक कल्पना में खोए रहते हैं, करते रहो कल्पना, बुद्धि चंद्रमा से जा मिली, जो सोचते रहो हमेशा ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। वो कहानी बचपन में जो कहानी सुनते थे, आटा इकट्ठा किया, फिर रात को बच्चे हो गए, पत्नी हो गई, मैं मारूंगा ऐसे, लात आटा ऊपर से गिरा, पूरा सपने समाप्त, ऐसे ही हो गई। ठीक है।